जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2021 में सावन का महीना कब शुरू होगा, सावन के महीने के शुरू होने का क्या समय होगा और कब तक सावन का महीना चलेगा। यह जानकारी आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तों को प्रदान करूंगा। प्रिय साथियों, श्रावण का महीना हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे ज्यादा धार्मिक दृष्टि से अहम बताया गया है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय होता है और कहते हैं कि जो लोग भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव और सावन का गहरा संबंध है। भगवान शिव और सोमवार का गहरा संबंध है। अगर आप शिव जी की भक्ति करते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो श्रावण का दिन आपके लिए मानो अमृत का वरदान होता है। अगर आपने सच्चे मन से श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर ली तो आपको अन्य किसी भी पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि श्रावण में की गई आपकी थोड़ी सी पूजा आपको कई जन्मों का पुण्य दिलवा सकती है। श्रावण का महीना, इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब श्रावण का महीना प्रारंभ होता है, जिस दिन से श्रावण का महीना प्रारंभ होता है उस दिन श्रवण नक्षत्र होता है, इसलिए इस महीने को सावन का महीना कहा जाता है। साल 2021 में इसकी सारी डेट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी के सामने आज की नई विषय वस्तु लेकर के। साथियों, एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सावन के महीने में आप किस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के महीने में अगर आप हर रोज सुबह दूध से, गंगा जल से, साफ पानी से शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो ऐसा करने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि सावन के महीने को मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला महीना भी बताया गया है। इसके अलावा अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, ऐसा करने से भी आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। सावन के महीने में हर एक दिन भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय होता है। सावन के जितने भी दिन होते हैं इनमें कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन आप व्रत ना करें। हर एक दिन व्रत करने के लिए बहुत पवित्र होता है और हमारे शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जो भी सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाओं की, धन धान्य की, सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। सावन के महीने में अगर आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में धन की बरकत आने लगती है। अगर आप सावन के महीने में रुद्र यज्ञ महाअनुष्ठान करते हैं तो ऐसा करने से आपको अच्छी मान सम्मान, अच्छे यश वैभव की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त अगर आप सावन के महीने में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ऐसा करने से आपको
शारीरिक रोग, पीड़ा, कष्ट, दोष से मुक्ति मिलती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है तो सावन के महीने से कोई भी महीना उत्तम नहीं है। अगर आप काल सर्प दोष के लिए अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो अपना काल सर्प दोष शांति का अनुष्ठान श्रावण के महीने में, सोण के महीने में जरूर संपन्न करवाएं। इसके अलावा अगर आपकी जन्म कुंडली में आपके शरीर पर कोई पीड़ा बन रही है, आप उस शरीर की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी जरूर करवाएं। ऐसा करने से आपको बहुत जल्द शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो यह मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं कि साल 2021 में श्रावण का महीना कब प्रारंभ होगा। तो प्यारे साथियों, श्रावण का महीना 25 जुलाई रविवार के दिन से प्रारंभ हो जाएगा। 25 जुलाई श्रवण नक्षत्र रविवार के दिन से साल 2021 का सावन का महीना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन तक चलेगा। डिटेल शेयर कर दी है, नोट कर लें। 25 जुलाई से प्रारंभ होकर के 22 अगस्त तक सावन का महीना चलेगा। यह मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला महीना कहा जाता है। प्रिय साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कि सावन के महीने में क्या कार्य नहीं करने चाहिए। साथियों, श्रावण के महीने में अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ रुष्ट होते हैं। सावन के महीने में कांसे के बर्तन में भोजन करने से भी बचना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो इसके नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में आपने अपने भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल भी नहीं करना होता है। तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। बाहर का कोई भी अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। जितना संभव हो सके अपने घर पर आकर शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति जरूर होगी। प्रिय साथियों, इसके अलावा सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्त उनके लिए कांवड़ लेकर के आते हैं। दूर दूर से हरिद्वार लोग आते हैं और भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए गंगा जल और कांवड़ लेकर के आते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी भगवान भोलेनाथ की कांवड़ लेकर के आता है उसके सभी यश, सभी मान सम्मान, सभी कीर्ति, सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगर आप सावन के महीने में हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आते हैं और शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं एपिसोड आपको अच्छा लगेगा। लाइक और शेयर जरूर करना है। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। ओम नमः शिवाय।